दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख रहे हो, इसमें $488 बना हुआ है, लेकिन क्या है, फेल्ड। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो क्यों ऐसा हुआ है, क्या इसके पीछे का रीजन है और कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग स्किप करके देखोगे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, फिर वापस से फिर यही रोगे कमेंट में कि सर मेरा फेल्ड हो गया, मेरा आज फेल्ड हुआ, मेरा कल फेल्ड हुआ। इस तरह का मैसेज मेरे पास कल से कम 20 से 25 मैसेज आ गया। सर पहले मेरा प्रोसीड में था, लेकिन अचानक से आज फेल्ड हो गया, मेरा कुछ देर पहले फेल्ड हुआ, मेरा कल फेल्ड हुआ। तो प्रोसेस में होने के बाद फेल्ड क्यों हो रहा है, सब कुछ मैं बताऊंगा। और आप लोग का बहुत ज्यादा क्वेरी अभी तक ये आ रहा है कि सर मेरा पेमेंट जो है कब जाके पेड होगा, तो मैं आपको सब कुछ यहाँ बताऊंगा। देखो आज जो जब आप वीडियो देख रहे हो तो आज है 3 तारीख, तो मैंने बोला था कि 5 तारीख तक आप वेट करो। अभी भी कुछ लोगों का, कुछ का 2 को आया था, कुछ का 3 को आया था, कुछ का 4 को भी आ चुका है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले कुछ लोगों का मैसेज आया था, कमेंट में भी जाके आप पढ़ सकते हो कि सर मेरा पेड हो चुका है, थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा पेड हुआ, ये वो, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। बहुत तरह का मैसेज आपको दिखेगा कि हाँ पेड हो रहा है लोगों का। जो लोग विश्वास करते हैं वही वीडियो पूरा देखिएगा, विश्वास नहीं करते हैं आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और आप लोग अगर वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, तो कमेंट अगर 200 है तो लाइक मात्र 100 होता है, ऐसा नहीं। कम से कम कुछ तो रेशियो रखो यार, कि मतलब 200 कमेंट है तो कम से कम 200 नहीं तो 180-90 लाइक भी होना चाहिए, ठीक है। कमेंट आपका जो क्वेरी होता है वो तो पूछते हो, लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। तो चलो, कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू लाइक करते हैं, आप बोलते भी हैं दूसरे को कि आप लोग सपोर्ट करो, शेयर करो, लेकिन जिनको समझ में आता है वही शेयर कीजिएगा। बहुत लोग का ये मैसेज आ रहा है कि सर आप एक ही बात को 100 बार बोलते हो, 100 बार बोलने के बावजूद भी आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो भी वही जाके वही क्वेश्चन आता है मेरे कमेंट में कि सर बताइए कैसे होगा। तो भाई 100 बार बोलने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे 100 बार बोलना क्या, मैं 200 बार बोलूंगा, क्योंकि आप लोग को समझाना है मेरा काम। तो जब तक आप समझोगे नहीं मैं बोलते रहूंगा। तो ये देखिए, अब ये जो फेल्ड हो चुका है तो इसके पीछे का रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले ये सुन लो कि जिनका अभी तक प्रोसेस में है, क्या प्रोसीड है, तो क्या पेमेंट पेड होगा, पेड होगा तो बैंक में आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना है, इतना दिन वेट किए, 2 दिन और वेट कर लो। देखो लास्ट मंथ का मैंने खुद देखा, मेरे पास स्क्रीनशॉट आया, एक बंदा था उसका बिल्कुल भी होप उसने छोड़ दिया था कि मेरा पेमेंट इस बार आएगा, क्योंकि 7 तारीख 8 तारीख हो गया था उसका। 8 तारीख को नाइट में या 9 तारीख को सुबह जाके जाके वो हो गया था, पेड हुआ था, पेड हुआ था, मैं सही बता रहा हूँ, पेड हुआ था। अब उतना लेट पेड होने के बाद भी उसका पेमेंट आया है, ठीक है। और कुछ लोग का 7 को बैंक में आया था, किसी का 5 को बैंक में आया था। तो पेड भी बहुत लास्ट तक होता है, क्योंकि 2-3 महीने से ये फेसबुक का इशू चल रहा है। और दूसरी बात ये कि बहुत लोगों का कहना है कि सर पहले तो मेरा 7 दिन में आता था, इस बार भी बहुत लोग का 7 दिन में आया है, बहुत लोग का 5 दिन में भी आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप कमेंट जाके पढ़ सकते हो, कमेंट में लोग लिखते हैं तो भी मैं देखता हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैंने इसके लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि क्या इसके, यहाँ पे स्क्रीनशॉट है वो देख लो आप, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया था वही देख रहा हूँ। और जो भी स्क्रिप्ट है मेरे दिमाग में है, जो मैं मैसेज पढ़ता हूँ, जो मेरे माइंड में जिस टाइम मैसेज आता है कि हाँ ये मैसेज मैंने पढ़ा था, तो वही उसी पे मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्क्रिप्ट कभी लिखा नहीं है, ना कभी लिखूंगा स्क्रिप्ट, मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आप अगर दुबई जा रहे हो, ठीक है, अगर आपने दुबई पहली बार गए तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे कहाँ जाना है, कौन सा एयरपोर्ट पकड़ना है, कहाँ से मुझे गाड़ी लेना है, क्या लेना है। लेकिन अगर एक बार आप चल जाते हो तो आप किसी को समझा सकते हो कि मैं एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट पे इस नंबर पे जाओ, इस नंबर गेट पे जाओ, इस नंबर प्लेटफॉर्म पे जाओ, इस तरह से आप बता सकते हो। लेकिन अगर आप गए नहीं हो तो आप बताना चाह रहे हो, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा एयरपोर्ट पे इतना बजे जाना होता है, इस गेट नंबर पे जाओ, यहाँ से आपकी प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करेगी। बहुत तरह का चीज आपको लिख के फिर बताना पड़ेगा। तो जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं बताता हूँ, इसलिए मुझे उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी स्क्रीनशॉट में देखता हूँ बस उसी पे बोलना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या इशू आ रहा है। देखो अब यहाँ पे मैं बता दूं, जिनका पेमेंट नहीं आया है वो 2 दिन वेट करें, जिनका फेल्ड हो गया है उनके लिए वीडियो है। देखो यहाँ पे है, you did not receive the payout because of an issue with your payout method। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, पेआउट मेथड जो आपका है उसमें इशू है, ठीक है। टू गेट पेड अपडेट योर पेआउट मेथड। अब कुछ लोग का कहना है कि सर मेरा पेआउट मेथड तो पहले, इससे पहले तो मेरा पेमेंट रिसीव हुआ है। बहुत लोग का 90% लोग जिनका फर्स्ट पेमेंट है उनके साथ ऐसा आ रहा है, जिनका फर्स्ट पेमेंट नहीं है, दूसरा पेमेंट है, तीसरा पेमेंट है, उनका फेल्ड नहीं हो रहा। सीधी बात बता दूं, उनका फेल्ड नहीं हो रहा, उनका प्रोसीड दिखा रहा है या पेड हो चुका है। लेकिन जिनका फर्स्ट पेमेंट है उनके साथ ऐसा इशू हो रहा है। तो देखो पेआउट मेथड अपडेट करने के लिए इसलिए बोल रहा है कि आप लोग का कहना यह है कि सर मैंने पेआउट बिल्कुल सही से अपडेट किया है, सही से डाला है, लेकिन नहीं, आपने सही से नहीं डाला, क्योंकि मैंने जब कुछ बंदों से बात किया तो उनका कहना था सर मैंने पैन कार्ड अपने भाई का लगाया,
बैंक अकाउंट डिटेल सारा अपना डाला है, तो क्या मेरा आएगा? तो इस कंडीशन में आपका फेल्ड हो जाएगा, फिर बोलेगा अपडेट योर पे आउट मेथड बोलेगा, या कुछ ना कुछ इशू आ जाएगा। तो आपको पहले ही मैंने बोला है कि ठीक है, आपका प्रोफाइल का नाम आपके नाम से है, आपका मान लो 18+ नहीं हो, आपका पैन कार्ड नहीं है, आपका बैंक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में जिनका भी हो, मम्मी पापा भैया दीदी किन्हीं का भी हो, आप वो डालें, सेम बैंक डिटेल डालें, सेम आपका पैन डालना है, क्योंकि सब कुछ टैक्स इन्फो जब भी फिल करते हो उसमें पैन आपको डालना होता है और वो वेरीफाई होता है। बिना वेरीफाई किए आपका पेमेंट पेड नहीं होगा। और ये ध्यान रखना कि जो पैन कार्ड आपने डाला है उसमें, वो आपके अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए। जो अकाउंट नंबर आपने दिया है, जो अकाउंट डिटेल दिया है, उसमें आपका वो लिंक होना चाहिए, क्योंकि ये वेरीफाई होता है। सिंपल सी बात है, वेरीफाई होगा। अगर आपका लिंक नहीं रहेगा बैंक में, उस कंडीशन में भी प्रोसीड में दिखाएगा या पेड हो जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं पहुंचेगा। ठीक है। और जिन लोग का पेड हो चुका है, अभी तक अकाउंट में नहीं आया है, मान लो कि 23 को पेड हुआ, 24 को पेड हुआ, अभी तक अकाउंट में नहीं आया, तो वो लोग अपने बैंक ब्रांच में जाएं और जाके पता करें कि मेरा पेमेंट कहां अटका हुआ है। अगर आपने वायर ट्रांसफर किया है तो स्विफ्ट कोड आपने डाला है, स्विफ्ट कोड अगर आपने डाला है, सही डाला है गलत डाला है, ये आपको पता है। बहुत लोग जल्दी जल्दी में स्विफ्ट कोड गलत डाल देते हैं। रीजन क्या होता है ना, कि नेट पे सर्च कर लेते हैं कि स्विफ्ट कोड पंजाब बैंक ऑफ इंडिया चाहे SBI का स्विफ्ट कोड क्या है। जैसे गूगल में सर्च करोगे, आपको बहुत सारे साइट दिख जाएंगे जिसमें स्विफ्ट कोड लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो कोई भी ऑथेंटिक साइट नहीं होता है, कोई वेरीफाइड नहीं होता है कि हाँ ये 100% सही है, और आप उसी को कॉपी पर करके डाल देते हो। बहुत लोग कहना, सर मैंने तो डाला था उसी तरह से तो आ गया। तो भाई उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने जो डाला वो सही था, लेकिन उस साइट पे भी बहुत लोग अपलोड करने वाले हमारे जैसे और आपके जैसे लोग होते हैं, जो साइट क्रिएट कर देते हैं, 500 का डोमेन ले लेते हैं और बस .com.in लगा के, उनको लगता है कि .com.in है तो भी ट्रस्टेड साइट है। ट्रस्टेड साइट आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप SBI का, पंजाब का, किसी का ऑफिशियल साइट उस तरह का नहीं है जिसपे उन्होंने वो स्विफ्ट कोड अपडेट किया हो। ठीक है। तो आपका सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने बैंक में जाइए। अगर मेन ब्रांच नहीं है तो बैंक, जिस बैंक में मान लीजिए आपका SBI का, किसी गांव में आप रहते हो, मतलब छोटा सा सिटी है, तो वहां पे मेन ब्रांच नहीं है, वहां पे जाके आप बताओ उनको कि सर मेरा फेसबुक से, यूट्यूब से डॉलर में अर्निंग होगा, तो मैं स्विफ्ट कोड इसमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी पता, जैसे ही बोले डॉलर में अर्निंग होगा, बाहर से आएगा, तो वो समझ जाएंगे स्विफ्ट कोड। अगर उस बैंक के पास स्विफ्ट कोड नहीं भी होगा, तो वो अपने मेन, जैसे SBI मान लो, चाहे केनरा बैंक मान लो, इंडियन बैंक मान लो, कोई सा भी बैंक मान लो, उसका जो मेन हेड ऑफिस होता है, वहां से वो फोन करके बात करेगा, क्योंकि वो आपस में टच में रहते हैं। तो फोन पे बात करेगा, उनसे पूछेगा कि हाँ मुझे बताइए कि अपना स्विफ्ट कोड क्या है, तो वहीं से आप लो, तभी जाके आप इसमें ऐड करो। बहुत लोग नेट से किए हैं, उनके साथ भी ये इशू हो रहा है। तब मैं बता रहा हूँ, मैंने पूछा था कि आपने सारा डिटेल कहाँ से डाला, तो सर मैंने बैंक ट्रांसफर नहीं किया था, वायर ट्रांसफर किया था, मैंने स्विफ्ट कोड डाला था। तो स्विफ्ट कोड कहाँ से लिया? स्विफ्ट कोड मैंने नेट से देख के ले लिया था। तो भाई अब जाके बैंक में पता करो, वो जो आपने नेट से देख के लिया था, वो आपने कहीं नोट किया होगा, बैंक में अगर जाकर लोगे तो हो सकता है अगर मिसमैच हुआ तब तो आप बिल्कुल भी नहीं आएगा, वापस से आपको अपडेट करना होगा। इसलिए नीचे ऑप्शन दे रहा है अपडेट योर पे आउट मेथड। ठीक है। एक तरह से वेरीफाई भी हो जाएगा। मान लो कोई पैन कार्ड अलग डाल रहे हैं, बैंक डिटेल अलग डाल रहे हैं, कोई स्विफ्ट कोड गलत डाल रहे हैं, कोई IFSC कोड गलत डाले, जो भी गलत डाले हैं, तो इससे अपडेट करने से आपका सब कुछ सही हो जाएगा। और जब सही होगा तभी जाके आपका पेमेंट टाइम टू टाइम आएगा। अभी 2-4 महीने से लेट हो रहा है, उस तो कोई बड़ा इशू नहीं है, सबके लिए हो रहा है ऐसा। ठीक है। तो ये है फेल होने का सबसे बड़ा रीजन। और जिनका फेल्ड हो गया है तो भूल जाओ कि अभी आपका पेमेंट आएगा। जब तक इसको अपडेट नहीं करोगे, सही नहीं करोगे, आपका पेमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको सही करना होगा, तब जाके आपका पेमेंट आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जिनका जिनका फील्ड हुआ है। और जिनका क्या, मेरे ख्याल से मैंने कल से मैसेज पढ़ा है, तो कम से कम 10 से 15 मैसेज ऐसे मैंने पढ़ा है कि जिनका फील्ड हो चुका है। सर मेरा आज प्रोसीड में दिखा रहा था और शाम तक फील्ड हो गया, मेरा कल प्रोसीड में था, आज फील्ड हो गया। तो भाई प्रोसीड के बाद फील्ड हो रहा है, तो रीजन ये है कि आपके डिटेल में, मतलब पे आउट डिटेल में आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया है। आप तो या तो मिसमैच किए हैं, नेम वगैरह, डिटेल वगैरह मिसमैच किया, क्या है स्विफ्ट कोड या IFSC कोड वगैरह आपने डर डाला है, या कुछ भी आपने गलत डाला है। ध्यान से फिर से अपडेट कर लो, डाल लो ध्यान से। अब मैंने स्विफ्ट कोड जहां से बोला वहीं से लेना, तभी जाके सही रहेगा। फिर से अगर नेट से डालोगे फिर से इशू आएगा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस इसी तरह से आप मैसेज करते रहना। मैसेज मैंने सारा लगभग रीड कर लिया है। आपके कमेंट का रिप्लाई मैंने किया नहीं हो, उससे अंतर नहीं है, लेकिन मैंने रीड कर लिया। धीरे धीरे सबका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में जितने भी यूट्यूब के वीडियो के कमेंट आते हैं, सारा का सारा मैं रिप्लाई कर दूं। हो सकता है 2 दिन डिले होगा, 3 दिन डिले होगा, लेकिन रिप्लाई तो हमेशा करूंगा हर एक कमेंट का, जितना हो सकता है हमसे। ठीक है। आपको आपको मैं एक सजेशन और देना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज कमेंट पॉइंट टू पॉइंट करें, फालतू के कमेंट को 4-5 बार मत करें। क्योंकि जिस तरह का कमेंट मैं देखता हूं, एक ही कमेंट को 10 वीडियो है तो 10 वीडियो पे कर रखें, चाहे एक ही वीडियो को 5-5 बार कर रखें, तो उनका मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, बस थम्स अप देके या ओके करके बस छोड़ दूंगा।
ठीक है, एक कमेंट करो, मैं पढ़ूंगा और उसको रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। और हो सके तो आप लोग मेंबर ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा मेंबर्स के लिए, जैसे ही ज्वाइन करोगे उस पर ही मैं वीडियो बनाऊंगा, कुछ मेंबर ऐड हो जाएंगे उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेंबर का क्या बेनिफिट मैं देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग को मेंबर से बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर आप लोग किसी के मेंबर बन जाते हो तो एक तरह से आप उसके फैमिली में काफी करीब हो जाते हैं। एक आसपास का नेबर में जो रहता है, पड़ोसी रहता है, एक आपके घर में जो रहता है, रूममेट हो गया, चाहे जो भी आपके घर के पास रहता है, मतलब घर में रहता है, तो उसका वैल्यू कुछ अलग होता है। जो आसपास मोहल्ले में रहते हैं, चाहे आसपास नेबर रहते हैं, उनका वैल्यू आपके घर में रहने वाले का वैल्यू अलग होता है, ठीक है। तो बस इसी तरह का समझ लो, ज्वाइन करोगे मेंबर, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का जो भी क्वेरी होगा मैं मैसेज पढ़ूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपका क्वेरी सॉल्व करूंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।